जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है आव्यूह मैट्रिक्स चैप्टर 3, इसकी 3.4 एक्सरसाइज चल रही है जिसके मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी इसका भी आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए यानी इनवर्स निकालना है। तो भाई इनवर्स निकालने के लिए मैंने बताया था इसके अस्तित्व के लिए हमें इसका क्या करना होता है, मॉड निकालना होता है। अगर मॉड प्लस में आए या माइनस में आए तो क्या होगा, इसका अस्तित्व होगा। अगर जीरो आएगा तो अस्तित्व नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और हमें क्या इनवर्स निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन में माना ए बराबर कितना है 2 1 7 4 ये दिया है आपको ए बराबर। तो ए बराबर आपको दिया है, फिर लिखेंगे हम जानते हैं। तो हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू क्या होता है, i इंटू ए होता है। ये बताया था मैंने, a इजकल टू आई ए होता है। तो a इजकल टू आई ए कहां से आए, ये भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। क्योंकि a इंटू ए इनवर्स करोगे तो कितना आता है, 1 आता है, यानी i आता है। i की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1। क्योंकि अब देखें तो a की वैल्यू कितनी है 2 1 7 4 ये दिया हुआ है, और i की वैल्यू 1 0 0 1 ये है, और a आपका ऐसे ही रहेगा, यहां नहीं लगाएंगे। अगर दोनों जगह वैल्यू लगा दोगे निकालोगे क्या, है ना, इसलिए ध्यान दें। अब हमें करना क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसको i बनाएंगे। i कैसे, मतलब यहां पर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, यहां पर 0 यहां 0 यहां 1, यानी ये दोनों 1 होने चाहिए। तो 1 होने चाहिए। 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी, भाग करनी, कुछ भी कर सकते हैं। जो भी काम आप इस साइड में करेंगे वह काम आप इधर भी करेंगे। जब इधर ये आई बन जाएगा तो ये जो चीज इधर आएगी वो आपका आंसर कहलाएगी। अब कैसे करेंगे पहले समझाया था मैंने, फिर समझाते हैं। देखिए तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, हमें यहां पर 2 दिया है तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और 1 कैसे आएगा, जब मैं इसमें 2 से भाग कर दूंगा। बात क्लियर, यानी इसमें क्या करूंगा 2 से भाग कर दूंगा तो लिखूंगा मैं r1 इज रिप्लेस टू, यहां पर कितना हो जाए डिवाइड r1 अपॉन 2। ठीक, यानी r1 में मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। जब 2 से डिवाइड कर दिया कि प्रयोग से, तो भाई 2 से डिवाइड करोगे तो यहां कितना हो गया 1 हो गया, यहां डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। R1 को तो चेंज किया ना, तो R1 चेंज होगा, सिर्फ R2 सेम ऐसे ही रहेगा। 7 4 ये ऐसे आ गया। R1 चेंज हुआ तो R1 यहां भी चेंज होगा। 2 से डिवाइड तो 1 अपॉन 2, 0 में करोगे तो 0 रहेगा, ये 0 ये 1 ऐसे ही। A इज इक्वल टू ये है। ठीक, अब 1 1 अपॉन 2 7 4 दिया हुआ है, 1 1 अपॉन 2 7 4 ये ऐसे दिया हुआ है। ऐसे कह दो, इसमें हम चेंज कर लेते हैं, रूल लगा देते हैं इसमें भी। भाई एक चीज देखिए, यहां 1 है, यहां 7, यहां 0 होना चाहिए ना। तो 0 कैसे आएगा, तो लिखेंगे R2 इज इक्वल टू R2 माइनस का 7R1, यानी R1 में 7 से गुणा कर दो और R2 में से घटा दो। कर दीजिए। R2 को चेंज करना है तो भाई R1 ऐसी रहेगा, 1 1 अपॉन 2 ऐसी रहा। अब देखो R2 कितना है 7, यानी R2 की जगह 7 माइनस R1 की जगह क्या है 1, 1 में 7 से इंटू, यानी कितना हो गया 7। तो 7 माइनस 7 0। अब यहां देखें, यहां क्या है 4 है, यानी R2 इज इक्वल टू कितना है 4 माइनस 7R1, R1 कितना है 1 अपॉन 2, यानी 7 से इंटू रही 7 अपॉन 2। एलसीएम लोगे 2 2 चौक 8 माइनस के 7 यानी कि 1/2। तो कितना आएगा यहां पे 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब जो काम आपने इधर किया वो काम इधर भी करेंगे, है ना भाई। 0 ये है, 7 से इंटू हो जाएगी, यानी ये तो आपका ऐसी रहेगा 1 अपॉन 2 0 0 ये है, जब 7 से इंटू हो 7 अपॉन 2 हो गया, 0 में से सब्ट्रैक्ट करोगे घटाओगे तो माइनस 7 अपॉन 2 आएगा। 1 में से 0 घटाओगे 1 ही रहेगा, और ये क्या है a।
बात क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 कर दो। तो भाई देखें R1 चेंज होगा, R2 नहीं, तो 0 1/2 ये ऐसे ही रहेगा। 1 माइनस 0 1, 1/2 माइनस 1/2 0। यहां देखें 1/2 में से 7/2 माइनस करो। भाई देखो 1/2 ये है, माइनस करना है और माइनस पहले से प्लस हो गया 7/2। एलसीएम या 2, 7 और 1 8, 2 4 जा 8, यानी कितना हो गया, यहां पर 4 हो जाएगा। ठीक है, 0 माइनस 1 माइनस का 1, माइनस 7/2 ऐसा ही 1 ऐसा ही, और यहां क्या आ गया, ए आ गया। बात क्लियर? अब हम क्या करेंगे, R2 इज इक्वल टू 2R2 लिख लेंगे, यानी R2 में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। जब R2 में 2 से गुणा करेंगे तो R1 चेंज नहीं होना है, 1 0 ऐसा ही। 0 जो 2 से गुणा हो गई, 0 में गुणा करो 0 रहेगा, यहां गुणा करो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। यहां देखें यहां कितना है, 4 है, ये -1 है, 7 2 से गुणा करोगे 2 कट गया, -7 बचे, 2 से गुणा होंगे 2 एकम 2 हो गया, ये आ गया। यानी ये कितनी वैल्यू हो गई, आई हो गई। इसको क्या लिखेंगे, आई 4 -1 -7 2। आई का मतलब क्या होता है 1, और यहां कितना है ए को लाओगे 1/a, 1/a मतलब ए इनवर्स। तो यानी किसकी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स आई, कितनी आ गई 4 -1 -7 2। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया 4 -1 -7 2। किसका आंसर हो गया, प्रश्न नंबर 5 का। तो भाई समझा देता हूं फिर से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भाई आपसे कहा है प्रतिलोम निकालना है, इनवर्स निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है ना। तो व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, आपको आरक्यू दिया हुआ है, तो मैंने माना a बराबर इतना। हम जानते हैं a बराबर i इंटू ए, i इंटू ए है, तो a की वैल्यू लगा दी, i की वैल्यू ये लगा दी, a आपका ऐसे ही रहेगा। सॉल्व करेंगे, क्योंकि i बनाएंगे, इसको हमें i बनाना होता है कैसे भी, चाहे जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो, यानी इसको सॉल्व करके आई बनना, और जो भी जोड़ोगे घटाओगे इधर भी करोगे, दोनों तरफ करना होगा। इसको सॉल्व करके आई बनाओ, और जो इधर आ जाएगा जो भी आए वो आपका आंसर कहलाएगा। तो देखो यहाँ कितना 2, आई के लिए 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, बाकी दोनों जगह 0। तो यहाँ 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग, तो इसको भी 2 से भाग, इसको भी 2 से भाग। फिर क्या करा हमने, 1 आ गया, ये 2 से भाग हुई पूरे में। फिर हमने क्या कहा, R2 - 7 R1, यानी R2 में से घटाएंगे 7 से गुणा करके R1 को गुणा घटा दिया, ये आ गया। फिर क्या करा, R1 - R2 1/2 - 1/2 ये 0 1 0 0। अब ये 1 रह गया लाना, अब यहाँ 1 कैसे आएगा, 2 से गुणा कर दो, गुणा कर दिया R2 में, सॉल्व किया, ये आई बन गया। ये जो बचा वो आपका ये आ गया, ये तो आंसर आएगा, क्योंकि तो इसको ए को डला 1/, यानी इनवर्स, ये आ गया। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको छोड़ सकते हैं आप। देखिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 5 हो गया, प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है आपको कि आपको जो दिया है 2 5 1 3 दिया है, आप भी आपको दिया है, इसका निकालना व्युत्क्रम। तो सबसे पहला काम हमारा वही है कि करना क्या है, माना ए बराबर कितना है, 2 5 1 3। भाई 2 5 1 3 दिया हुआ है, भाई 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, 6 - 5 1 आएगा, यानी अस्तित्व है। तो है ना, ये चीज ध्यान रखिए, अगर अस्तित्व होगा तभी व्युत्क्रम निकल पाएगा, वरना नहीं निकल पाएगा। और अस्तित्व निकालने के लिए आपको इसका मॉड निकालना होगा। मॉड कैसे निकालते हैं भाई, अगर ये 2 गुणा 2 का आप भी दिया हुआ है तो तिरछी गुणा करके निकाल लेंगे, 3 का दिया तो प्रसार करके, है ना, तो प्रसार करके निकालेंगे। तो भाई यहाँ तो डायरेक्ट पता चल रहा है, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, 6 - 5 1 आ रहा है, यानी कि इसका अस्तित्व है। तो हमें क्या करना होगा, इनवर्स निकालना होगा। तो भाई क्या करेंगे, हम जानते हैं कि a बराबर i इंटू ए की वैल्यू लगा दो, 2 5 1 3 लगा दी। यहां i 1 0 0 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है ना। इससे ज्यादा आसान क्या होंगे देखिए,
तो सबसे पहले यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 कैसे आएगा, 2 से भाग करने के पर आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, R1 इज इक्वल टू 1/2 R1। ध्यान रहे क्योंकि मुझे इसको I बनाना है, और I कैसे बनेगा, जब यहां पर क्या होगा 1, यहां 1, यहां दोनों 0। तो जो भी गुणा करो भाग करो दोनों तरफ करो। तो देखिए R1 में मैंने 2 से भाग करा, यहाँ कितना हो गया 1 आ गया, यहाँ 2 से भाग करोगे 5/2 हो जाएगा। ये सेम ऐसे ही रहेगा क्योंकि आपने R1 में चेंज किया, R2 में नहीं किया। इसलिए देखो जो जो स्टेप बता रहा हूं ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखिए 1 है, 1/2 हो जाएगा, यहाँ 2 से भाग करोगे 0 में 0 रहेगा, 0 1 ऐसा ही, क्योंकि सिर्फ R1 चेंज करना है ना कि R2, क्योंकि R1 इज इक्वल टू है इसलिए, है ना। अब देखें अब क्या करेंगे, यहाँ कितना है 1 है, यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ पे 0 लाना चाहिए ना। तो 0 कब आएगा, जब मैं इसमें से इसको घटा दूंगा। यानी कहने का मतलब ये है R2 इज इक्वल टू R2 माइनस का R1। तो कर दो 1 5/2 ऐसे ही रहेगा। भाई देखो R2 में से घटा रहा है ना, R2 चेंज होगा ना कि R1। तो R2 इज इक्वल टू है तो R1 चेंज नहीं होगा, R1 ऐसा का ऐसा ही रहा। 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। 3 में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करो, 3 - 5/2 एलसीएम लो, 2 3 6 - 5 यानी कि 1/2। कितना आ गया 1/2 आ गया। अब जो काम इधर करा वो इधर भी करो, यानी 1/2 और 0 ऐसे ही रहेगा। जब 0 में से घटाओगे R1 को तो माइनस के 1/2 आएगा, और 1 में से 0 घटाओगे तो 1 आएगा। ये आ गया, ठीक। अब देखें भाई अब क्या करेंगे, अब यहां पे क्या 1/2 है, यहां क्या 5/2 है। या तो मैं इसको 2 से भाग करूं तो 1 हो जाएगा, 5 से गुणा कर घटाऊं तो घटेगा, वरना मैं एक काम करता हूं भाई यहां पे 0 ही तो चाहिए। तो यहां R1 इज इक्वल टू R1 माइनस का 5R2 लिख दे रहा हूं, ठीक है 5R2 लिख देता हूं। अब आसान इसमें क्या हुआ वो देखें, भाई R1 में से घटाना है 5R2, 0 में 5 से गुणा करोगे 0 रहेगा, और 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे, ठीक। अब बात आती है इसकी, R1 कितना है 5/2, R2 में 5 से गुणा कर दी 5/2 हो गया, और 5/2 माइनस 5/2 0, ये टर्म 0 हो गई, बात क्लियर हो गई। ये 0 ये आ गया, 1/2 ये ऐसे ही रहा, क्योंकि आपने R1 को चेंज किया, R2 आपका ऐसा ही रहेगा, देखें ठीक है। अब देखें जो काम आपने इधर करा वो इधर भी करो, R1 चेंज हो रहा तो R1 चेंज होगा। अब देखो R1 के लिए यहां पर यहां कितना, ये 1/2 है, माइनस करना है आपको, कितना माइनस के 1/2 करना है, वो ये आ गया, और 5 से गुणा भी करनी है तो 5 भी आ गया, माइनस ये है माइनस ये, तो बीच में प्लस हो जाएगा, एलसीएम लिया 2, 5 और 1 6, 2 3 6, तो यहां कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। अब यहां पे देखे 5 से गुणा करोगे 5 ही कम 5 हो गए, और 0 में से 5 घटाओगे तो माइनस के 5 आ जाएंगे, ठीक है। अब माइनस के 1/2 और ये 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक। ये ए आपका ये आ गया। अब यहां 1/2 है, अब हम क्या करेंगे भाई 1/2 है तो हम क्या करेंगे R2 इज इक्वल टू 2R2, R2 में 2 से गुणा कर दो, जब 2 से गुणा करोगे तो बटे का 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि I बन जाएगा। अब देखें आपने करा 1 0 0, यहां कितना हो गया 1, जो काम आपने इधर करा इधर भी करोगे, 3 - 5 2 से इंटू करी, माइनस का 1 हो गया, यहां पे 2 एकम 2 हो गया, और ए आपका ये आ गया। तो ये क्या बन गया I बन गया, इसे लिखोगे I बराबर 3 - 5 - 1 2, ये क्या है ए, तो इसको ए को उधर ले आए तो ए इनवर्स हो जाएगा, 3 - 5 - 1 2, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 3 - 5 - 1 2। आसान है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करा आपने, क्या करा ए बराबर मान लिया, फिर जानते हैं ए बराबर I इंटू ए का मान लगा दिया, यहाँ I का मान लगा दिया, इसे ऐसे रहने दिया,
और सॉल्व करके इसको हमने आई बना लिया, और जो काम इधर करा वो काम इधर भी करा, और लास्ट में क्या निकला निष्कर्ष कि ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से समझो, धीरे धीरे समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। भाई आपको करना वही है, इनवर्स निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो भाई करना करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला काम क्या आपको लिखना है, माना a बराबर 3 1 5 2। मैंने मान लिया कि a बराबर इतना है। फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि a इजिकल टू आई इंटू ए। उससे पहले अस्तित्व चेक कर लेना, 2 3 6 और 5 कम 6 माइनस 5 यानी 1 बच रहा है, यानी अस्तित्व है। तो a बराबर आई इंटू ए है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, तो a का मान लगा दो, 3 1 5 2। ठीक, अब देखें i का मान 1 0 0 1, और ये क्या है a का मान। ठीक है भाई, हमने आपको बताया था कि इसको हमें i बनाना है। क्या बनाना है, i। तो i बनाने के लिए यहां पर 1 होना चाहिए, यहां पर 1 होना चाहिए, यहां पर 0, यहां पर 0। ठीक, तो सबसे पहली चीज मैं इसको देख लेता हूं। यहां पर ये क्या है, 3 दिया है, तो यहां पे 1 कैसे आएगा, जब मैं इसे 3 से भाग करूंगा, है ना। तो यहां लिख देंगे r1 इजिकल टू 1/3 r1 प्रयोग से। ठीक, इतने प्रयोग से। तो यानी r1 में हम 3 से भाग कर देंगे। तो 3 से भाग करोगे, 3 एकम 3, यहां पर कितना हो जाएगा 1/3, 5 ऐसा ही 2 ऐसा ही, इजिकल टू जो काम आप इधर करोगे वो काम इधर भी करोगे, यानी 1/3 0 0 1। क्योंकि चेंज सिर्फ r1 होगा, क्योंकि r1 इजिकल टू है ना, r2 सेम वैसा ही रहेगा। ये आपका ये आ गया। अब देखें, अब यहां 1 हो गया, यहां पर 5 है। जब यहां पे 1 है, यहां पर 5 है, यहां पे क्या होना चाहिए 0। अब 0 कैसे आएगा, यहां पे 5 माइनस 5 0 आएगा, तो 5 लाने के लिए गुणा करनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे r2 माइनस 5 r1। तो r2 इजिकल टू r2 माइनस का 5 r1। तो देखें यहां कितना हो जाएगा 1 1/3। ये तो ऐसे ही रहेगा ना, क्योंकि r2 इजिकल टू, तो r2 चेंज होगा, r1 चेंज थोड़ी होगा, इतना तो बताया ना। तो भाई r2 चेंज होगा, तो r2 क्या है 5 माइनस 5 हो जाएगा 0। अब 2 में से घटाओगे किसे, 1/3 को, वो भी 5 से गुणा करके। जब 5 से गुणा कर दोगे तो 5 5 एकम 5/3 हो जाएगा। एलसीएम लोगे 3 3 दूनी 6 माइनस 5 यानी कि 1/3। ये भी कितना आ गया 1/3 आ गया। अब यहां देखें भाई 1/3 0, ये ऐसे ही रहेगा, और 0 में से 5 से गुणा करके घटाओगे तो माइनस के 5/3 हो जाएगा, क्योंकि जी 5 से गुणा करी 5/3, और 0 में से घटाओगे तो माइनस के 5/3 हो जाएगा। बात क्लियर। और यहां पर क्या रहेगा 1 माइनस 0 1 ऐसा ही, और ये आपका ये आ गया। कोई डाउट, नो डाउट है ना। अब देखें, अब ये 1/3, ये 1/3, यहां पे क्या लाना है 0। कैसे आएगा, इसमें से इसको घटा दो, सिंपल है। तो भाई लिख देंगे r1 इजिकल टू r1 माइनस r2 प्रयोग से, है ना, प्रयोग से। तो 1 ये हो गया 1/3 माइनस 1/3 0 0 1/3 ये हो गया। भाई r1 में से घटाना है r2। अब देखें भाई देखो 1/3 आपका ये आ गया, घटाओगे माइनस ये प्लस के 5/3 हो गया, यानी 6/3, या 3 दूनी 6, यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, 2 आ जाएगा। 0 में से 1 घटाओगे माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस के 5/3, और 1 ऐसे ही रहेगा।
ठीक है, आ गई बात समझ में, कोई डाउट? अब देखें यहां कितना है, 1/3 है, होना क्या चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 कैसे आएगा, तो 1/3 दिया, उसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो भाई कर दो 3 से गुणा, किसमें, R2, क्योंकि ये R2 ही तो है। तो R2 इज इक्वल टू 3R2, यानी R2 में हमने 3 से गुणा कर दी, R2 प्रयोग से। तो देखें 1 0, R2 चेंज होगा, R1 तो ऐसे ही रहेगा 1 0 0, जब 3 से गुणा करोगे तो यहां तो 1 हो गया। अब जो काम इधर करा वो इधर भी करो भाई, 2 माइनस का 1 ऐसे 3 से गुणा करी तो ये माइनस का 5 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, ए आपका ए आ गया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये तो आई बन गया। तो ये जब बन गया आई, यानी इसे कहते हैं आई, और 2 माइनस 1 माइनस का 5 3, और ये क्या है ए को इधर ले आओ तो 1/a यानी क्या हो गया, ए इनवर्स हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 माइनस 5 3, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 2 माइनस 1 माइनस 5 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो करा क्या हमने, वही काम किया, ए बराबर मान लिया, ए इक्वल टू आई ए हो गया, ए की वैल्यू लगाई, इसको सॉल्व करके आई बनाया, जो काम इधर करा वो काम इधर भी करा, और लास्ट में आके क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया। आसान है, बहुत आसान है, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया, कोई जल्दबाजी नहीं करी, कोई स्पीड में नहीं उड़ाया, बहुत आसान तरीके से धीरे धीरे कराया है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको दिया है 4 5 3 4 दिया है ना, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो करते हैं स्टार्ट। करना वही है आपको कि सबसे पहले 4 चौक 16 होते हैं, 3 पंजे 15 होते हैं, 16 में से 15 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि अस्तित्व है, चाहे वो प्लस का बचे या माइनस का बचे, है ना। तो देखें सबसे पहले हमने माना ए बराबर 4 5 3 4, ये दिया हुआ है। तो ए बराबर दिया हुआ 4 5 3 4 दिया है, तो लिखा हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू आई ए। तो भाई a की वैल्यू क्या है, 4 5 3 4, a की वैल्यू दी हुई है, i की वैल्यू 1 0 0 1, ये क्या है, a है। तो अब देखें हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको इसको आई बनाना होता है, तो आई जब बनाएंगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, और यहाँ पे 0 होना चाहिए, तभी तो आई बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाग गुणा जोड़ घटाना जो भी करना पड़ेगा, और जो काम इधर करेंगे वो आपको इधर भी करना होगा, तभी बनेगा। तो जो इधर आई बन जाएगा तो लास्ट में यहाँ पे जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, करते हैं स्टार्ट। भाई देखें यहाँ पे क्या है, 4 है, 1 कैसे आएगा, जब 4 को उससे डिवाइड करोगे, किससे, 4 से। तो लिख देंगे हम R1 इज इक्वल टू 1/4 R1 प्रयोग से। ठीक, तो भाई देखिए यहां पे कितना हो गया, यहां तो 1 हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा 5/4, यहां 3 और ये 4 ऐसे ही रहेगा। जो काम आपने इधर करा वो इधर भी करो, R1 चेंज होगा, R2 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो यहां भी R2 ऐसा ही रहेगा, R1 में 4 से डिवाइड हो गया, 1/4 0, और A आपका ये आ गया। ठीक, अब देखें यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, तो यहां पे क्या लाना है, 0 लाना है। तो ये 0 कैसे आएगा, 3 से गुणा करके इसमें से घटा दो। तो लिखेंगे R2 इज इक्वल टू R2 माइनस का 3R1 प्रयोग से। ठीक, कर दो। तो जब करेंगे हम, भाई R2 चेंज कर रहे हैं तो R1 ऐसा ही रहेगा, 1 5/4 ऐसे ही रहेगा, 3 से इंटू कर दी, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, यहां 3 से इंटू कर दी, 4 में से घटाओगे, भाई 4 ये है, माइनस के 3 से गुणा करोगे, 3 पंजे 15/4,
एलसीएम लोगे 4 एकम 4, 4 चौक 16 माइनस के 15/4, 16 में से 15 गया 1/4, तो कितना आएगा यहां पर आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू, जो काम आपने इधर करा वो काम इधर भी करोगे भाई। R2 में से घटाना है 3R1, तो R2 कितना है 0 है, 3 से गुणा करोगे 3/4, 0 में से घटाओगे माइनस के 3/4 हो जाएंगे, एक में से 0 जाएगा, एक ही बचेगा, R2 चेंज होगा, R1 सेम वैसे ही रहेगा, यानी कि 1/4 0, ये आपका ये आ गया। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब देखें, देखो यहां 1/4 है, यहां 5/4 है, अगर यहां पे 5 हो जाए तो दोनों में से इनको घटा देंगे, 0 आ जाएगा ऊपर, तो 5 कैसे आएगा, गुणा कर लेते हैं, तो मैं लिख लेता हूं R1 इज इक्वल टू R1 माइनस का 5R2 प्रयोग से, तो देखें 5/4 में से 5/4 जाएगा, 0 हो जाएगा, यहां कितना है 0 है, 1/4 ऐसा ही भाई, जो काम आपने इधर करा वो काम इधर भी करो, तो 1/4 है। अब देखें भाई हम क्या करेंगे भाई, 1/4 ये है, 5 से गुणा कर दोगे, 5 3 15, और घटाना है आपको तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 15/4, एलसीएम लोगे 4, 15 16/4, 4 चौक 16, तो यहां कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा भाई। R1 में 5 से गुणा कर दी, R2 में 0 में से घटाओगे 5 को, यानी कि माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए माइनस के 3/4 ऐसा ही, ये एक ऐसा ही, ये रहा। अब देखिए यहां पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना, तो 1 कैसे आएगा, मैं 4 से गुणा कर दूं तो 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे R2 इज इक्वल टू 4R2 प्रयोग से 1 0 0, यहां कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 5, यहां कितना हो गया -3, यहां कितना हो जाएगा 4 1 4 हो गया, और यहां कितना a, तो ये क्या आ गया i आ गया। जब भी i आ जाएगा तो वैसे ही इधर वाला आंसर बन जाएगा, तो ये क्या हो गया i हो गया। तो अब देखें i इज इक्वल टू 4 माइनस 5 -3 4, और यहां कितना है a, इसको इधर ले आओ, a को इधर लाओगे तो 1/a, या फिर a इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 5 -3 4, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 4 माइनस 5 -3 4। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो करा क्या हमने भाई, जो काम सभी क्वेश्चनों में करा वही काम किया अभी तक, यानी पहले a माना, a इज इक्वल टू आई a का मान लगाया, i का मान लगाया, ये a है, इसको सॉल्व करने पर i बना दिया, और यहां पे जो भी आ गया लास्ट में वो आपका आंसर आ गया। ये क्या है, a इनवर्स है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।